मतलब यूज करेंगे। मतलब आज थोड़ा सा छोटा सा एक क्लास होगा लॉग के ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कौन है? कौन? मोहित निकल के फिर से आया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा नाटक नहीं करेंगे। तो लॉग है क्या? मतलब लॉग तो चल रहा है बहुत दिन से, बट लॉग के बारे में आइडिया सबका क्लियर नहीं है, उसलिए आधा घंटे का क्लास एक दे देंगे। आज ही दे रहा है इनफैक्ट। तो बेसिकली लॉग जो है, लॉग है अलजेब्रा ऑफ पावर्स। सबसे पहले समझना पड़ेगा लॉग है अलजेब्रा पावर्स, मतलब जहां पे हम लोग बेसिकली पावर लेके काम करते हैं। क्या लेके काम करते हैं? पावर लेके काम करते हैं। पकड़ ले कहीं पे लिखा हुआ है ये एक पी ए है x टू द पावर y, ए है x टू द पावर y, तो पावर कौन है? y। तो ये पावर लिखने का प्रोसेस है लॉग नंबर 1। उसके बाद पावर लेके, सिर्फ पावर लेके डिफरेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन करने का जो प्रोसेस है वो है अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथम। क्लियर? तो लॉगरिथम यहाँ पे y को लिखने का प्रोसेस क्या है? y इक्वल्स टू log a टू द बेस x। मतलब यहाँ पे जो है जिसका पावर वो बन जाता है x, अल्टीमेट जो रिजल्ट वो बन जाता है, उसका ही लॉग ले रहा हूँ। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। पकड़ ले 2 टू द पावर 3 को तो है रे 8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 इक्वल्स टू log 8 टू द बेस 2। क्लियर? तो पावर के देखा चाहिए कि कोरे लॉग जो हो रहा है एंड जिसका पावर लेने से वो हो रहा है, ऐसा है कॉम्बिनेशन। क्लियर ना? क्लियर ना? सो कहीं पे अगर लिखा हुआ है a इक्वल्स टू log b टू द बेस c, देन व्हाट इज व्हाट? b क्या है? b है c टू द पावर a। करेक्ट? सबसे पहले लॉग क्या है? वो खाता है या सर पे देता है? क्लियर हुआ? बना अब पकड़ ले बाबू। सर म्यूट है। अच्छा, तो पकड़ ले x इक्वल्स टू e टू पावर। कौन निकल गया? ठीक है, ये चल रहा है ना, कोई अगर आएगा ज्वाइन करवा ले। तो x इक्वल्स टू e टू पावर b एंड y इक्वल्स टू a टू द पावर e सम c। तो मैं b को कैसे लिख सकता हूँ? b को लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू कितना है वो? log x टू द बेस a एंड c है log। हेलो सर, मेरा आवाज कुछ नहीं है। पकड़ ले, दिस वन इज दिस वन इज दिस। वहां से मैं ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ। एनी प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? मेरा आवाज है। तेरा आवाज पूरा सुनाई दे रहा है, लग रहा है पास में बैठा हुआ है। क्या है प्रॉब्म? क्या है? तू सुन नहीं पा रहा मुझे? नहीं, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, इसलिए पूछ रहा था। y is this, if x is this then b is this, and if y is this then c is this। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अभी अगर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, b प्लस c करता हूँ, तो क्या आएगा? वो आएगा तेरा log x to the base a plus log y to the base a। एनी प्रॉब्लम? किसी का कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, ये दोनों को ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब xy कर रहा हूँ। xy करने से क्या होगा? वो a to the power b into a to the power c। नो प्रॉब्लम। तो a to the power b into a to the power c होता है a to the power b plus c। log it is this। किसी का कोई प्रॉब्लम? a to the power b plus c। फिर से log ले ले बाबू। तो फिर से log लेने से क्या आएगा? b plus c equals to जो हम लोग पहले निकाल के रख दिए थे इक्वेशन 1, b plus c into x equals to नया तरह से क्या आ रहा है? log xy to the base a। तो देख, ये हमारा 2 नंबर इक्वेशन। तो यहाँ से क्या मिला? b plus c equals to this and b plus c is also equals to this। कैसे मैं क्या बोल सकता हूँ? log
a xy to the base a is equals to log x to the base a plus log y to the base a। मतलब ये जो log में पावर प्रोडक्ट रहने से प्लस समेशन हो जाता है, ये यहाँ से बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। अभी इसे ही माइनस वाला जो नाटक है ना, वो भी बहुत इजी है। यहाँ ये हो गया ना, करेगा क्या, स्क्रीनशॉट लेगा क्या, क्या क्या करेगा? आप देखा तो बोलिए ये पूरी लीजिए, ये बड़ी बड़ी लीजिए। हम तो लोग साथ ही करते हैं, खाता नहीं, देखिए कुछ चीज तो फर्स्ट क्लास में सब मिस कर ली। हम तो ट्रेन खाता बांटो जिसमें की कुछ चीज बोलते चावल कैसे उठाओ, सब हो गया ना, जल्दी जल्दी। अभी डिसीजन ले लेगा, चल लिख देते हैं। আজকে শুধু বলেছি এক্সাম নেব, ये কি বলে সমুদ্র ফুস স্যার বলে দিল পেটে না ফুস কিসের এক্সাম নিতে আছে আগে দিন ক্লাস ছিল এক্সাম নেব আগে দিন কি করেছিস আগে দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম 11 থেকে কি পড়েছিস হ্যাঁ স্যার কিন্তু আমার দিন দিন আমার বইতে ট্রানজিশন টাইম অফ কি আছে রিপ্লেস अब पीछे आज কিছু পড়া বলে করতে হবে। अच्छा कुछ डाउट्स, अच्छा पहले ही से उठा ले, मैंने दे आज मेरा कुछ काम करना, उसको सब कुछ बीच में ही लेके आया था। कंप्लीट, अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे b प्लस सी निकाले थे ना, मैं b माइनस सी पाथ में निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो काम किया हूँ ना, x by x into y, उससे अगर मैं x by y करूंगा तो क्या आएगा वो e to the power b by e to the power c, मतलब e to the power b minus c। तो हुआ क्या, ये x by y equals to e to the power b minus c है। আমরা বলি x by y কত হলো e to the power b minus c, যদি log ইউজ করি কি হবে, और b minus c is equals to log x by y to the base a। any problem, any problem কি ভুলে গেছিস, কি দেখালাম আমি, p যদি হয় তো q to the power r, then this r equals to log p to the base q। ভুলে গেলি, মানে পাওয়ারটা কি হয়, এটা log এটা to the base এটা, क्लियर। तो यहाँ पे अगर x by y equals to this one है तो this one क्या होगा, log this one to the base this, क्लियर क्लियर। तो बेसिकली ये b क्या है, c क्या है, हाँ ये तो ये है, c तो ये है, तो इसे अगर मैं डाल देता हूं तो क्या आएगा, वो b क्या है log x to the base a and c क्या है log y to the base a। मतलब ये कहां से आता है, समझ में आया, आया, बहुत इजी जगह से आता है ना। तो बेसिकली प्रोडक्ट होने से प्लस होता है एंड डिवीजन होने से माइनस होता है, क्यों होता है वो भी समझ में आ गया। पढ़ाओ पढ़ाओ সৌমদীপ বুঝতে পারছিস, সৌমদীপ স্যার কেন ভয়েস শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার আমি শুনতে পাচ্ছি, আমারটা শোনা যাচ্ছে? তোরটা এই শোনা যাচ্ছে, আগে এর আগে পাখির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পেয়ে যাবো, कंप्लीट, और बोलिए कंप्लीट। अभी यहाँ से पूरा लेते हैं, तो बगल है x to the power ये x to the power फिर आया x to the power
ठीक है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से तो ये आ ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x रिवर्स है, x रिवर्स c इक्वल्स टू क्या होगा, a टू द पावर b होल टू द पावर c, मतलब अल्टीमेटली x टू द पावर c जो r है a टू द पावर b c r है। किसी का कोई प्रॉब्लम हो नहीं है ना? अभी लॉग फिर से इफेक्ट कर, ये bc निकालने का कोशिश कर। bc को मैं cb लिख रहा हूँ, cb या bc सेम ही है। cb कुछ कितना होगा, लॉग जो है ये x टू द पावर c टू द पावर से। एनी प्रॉब्लम, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब ये b क्या है, b तो ये है, b तो ये है, तो मैं नहीं लिख सकता हूँ इसे उल्टा करके। log x टू द पावर c is equals to sorry x to the power c to the power z is equals to c into b। b कितना हो, b है log x to the power z। बार क्या है x to the power z, मतलब क्या हो रहा है देख, यहाँ पे लॉग के अंदर अगर पावर आएगा वो ऐसी प्रोडक्ट फॉर्म में बाहर चला आएगा। क्यों आएगा, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, तो ये बेसिक छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है। अच्छा, जस्ट प्रूफ करवा के दिखा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा বুঝলি আরো লেগেছে। इसके बाद पकड़ ले, एक जगह में दिया है log a to the base b। डन, बहुत बढ़िया। अभी ये a पकड़ ले है sum c to the power p and b है पकड़ ले sum c to the power q। एनी प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं है ना? तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, डालने से क्या होगा, p का वैल्यू कितना होगा, p इक्वल्स टू log into the c। कोई इंपॉर्ट नहीं हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मतलब ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। बोल क्यों क्यों तो है, बोल क्यों तो है, क्यों इक्वल्स टू बोल log b to the base c। वेरी गुड ऑलराइट। अभी मैं छोटा सा नाटक कर रहा हूँ, वो है मैं ये p by q निकाल रहा हूँ। p by q निकालने से कितना हो रहा है बाबू, p by q निकालने से log सर माइनस हो बाबू, सर तो माइनस हो तो log a log b to the base c। ये यहाँ तक रख के मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक तुम लोगों का कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? यहाँ पे मैं p by q क्यों किया, कैसे किया वो तो समझ में आया, क्यों किया समझ में नहीं आ रहा है। ऑलराइट, मैं p एंड q को यहाँ से ये p by q करके छोड़ दिया, मैं यहाँ तक रख के छोड़ दिया। वेरी गुड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना एक काम कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं सर, c का वैल्यू निकाल रहा हूँ। c का वैल्यू क्या होगा, हम लोग पहले बोलते हैं ये b इक्वल्स टू c टू द पावर q, देन c इक्वल्स टू b टू द पावर 1 by q। एनी प्रॉब्लम जानिस की हां अगर जानिस का 8 इक्वल्स टू यदि 2 टू द पावर 3 है, 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3, जाना नहीं भूल गए इस, তাই তো গাড়ি করে ঠিক আছে, এগুলো করে তুলতে হবে, ঠিক আছে? কোই প্রবলেম বিলই করে দেবে ড্রপ অফ। হ্যাঁ, আস্তে যা না, যেটা দে না, এরকম বলে আমি কেমন আস্তে বয়ে যাচ্ছি, তুই এরকম আমাকে বলে তুমি না ভিডিও করছিস, তার মধ্যে একটা দিচ্ছিস, আর সেটা তোর নাম শিখে যাবে, কিছু যাবে। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं a इक्वल्स टू सी के जगह में मैं अगर वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या होगा, सी के जगह में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, होगा b टू द पावर b टू द पावर 1 by q टू द पावर 3। थोड़ा सा नाटक किया, ठीक है? तो b टू द पावर p by q। वेरी गुड b टू द पावर p by q। अभी मैं एक p by q जिसका वैल्यू मैं पहले निकाल के रख दिया था, ये p by q का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये p by q क्या होगा,
p by q होगा log a to the base b। नहीं ये कौन है, ये तो ये है, हाँ, बट p by q क्या है, ये है। So log a to the base b can be written as some log a to the base some arbitrary constant c divided by log b to the base some arbitrary constant c। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मतलब एक लॉग को मैं दो लॉग का डिवीजन से डिवीजन में फिर तोड़ से समझा दीजिए ना। फिर से ठीक है, मैं एक लॉग को दो लॉग का डिवीजन फॉर्म में शो करवा सकता हूं, पर ये जो शो करवाऊंगा ना, यहाँ पे देख ये लॉग, इसका भी एक ये चाहिए बेस चाहिए, इसका भी एक बेस चाहिए, ये बेस आइडेंटिकल लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सी लेने का जरूरत नहीं है, सी की जगह मैं अगर क्यू लेता हूं तब भी चलेगा, जो लेगा सेम टू सेम लेगा। इस यहाँ पे बेस सेम होगा, मतलब कहीं कहीं पे भी पकड़ ले दिया हुआ है लॉग a to the base 2, इसे मैं लिख सकता हूं log a to the base 3 divided by log 2 to the base 3। क्लियर? कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो यहाँ पे लूंगा वही यहाँ पे लेना पड़ेगा। हाँ मोहित, कहाँ पे प्रॉब्लम भाई, कहाँ पे प्रॉब्लम? मैंने क्या किया देख, मैंने क्या किया, पहले यहाँ से p का वैल्यू q का वैल्यू निकाला, उसके बाद pq निकाल p by q निकाल के रख दिया। क्लियर? उसके बाद यहाँ से मैं c का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ b, उसे यहाँ पे पुट किया, पुट करके a एंड b के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल दिया। a एंड b के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालने के बाद मैंने क्या किया, ये p by q लॉग से निकाला, निकालने के बाद ये आ गया, तो ये अगर आ गया p by q है दिस वन, मतलब दिस वन एंड p by q ये भी है, तो ये भी है। क्लियर? गॉट इट? तो वहां पे a equals to b to the power 1 by q कहां से है? हाँ ये एकदम सही है। b क्या था, c to the power q ना, जी, तो c क्या होगा, b to the power 1 by q ना। अच्छा 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 अच्छा, तो हाँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे मतलब c का ये वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता हूँ, डाल जी, के ये नहीं आएगा। आप क्या है जी, आएगा आएगा आएगा। उड़ाओ, इसे उड़ाओ। सर एक मिनट, अरे ये घुस रही है, राइट बढ़िया और फोन छू दीजिए, एक थप्पड़। अरे ये की तरह तुम्हें लौट कर नोड़ा दीजिए। तुम बोल रहे क्यों, लाल देखला मम्मी तो दौड़ कर दिया जे पजरी ना लिखिस ना ना डुगा कंप्लीट बेटा। इसके बाद पकड़ ले a to the power b equals to c है, कितने बार लिखेंगे सर ये a to the power b equals to c, लिख लिया, ठीक है, a to the power b equals to c है। तो अल्टीमेटली तेरा c b equals to कितना होगा, b equals to होगा वही सर log b to the base c, हाँ c to the base a, क्या क्या पूरा बुरा हो गया, c to the base a, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बोथ साइड मतलब a to the power b equals to c लिख दिया, बोथ साइड में कोई एक डिफरेंट बेस, कोई भी बेस चूज कर सकता है। तेरा नाम क्या है, अधिराज, नहीं चलेगा, तेरा नाम क्या है, p चलेगा। तो यहाँ पे मैं p बेस से बोथ साइड में लॉग लिया, p बेस में बोथ साइड में लॉग लिया, लेने दे बोथ साइड में मैं लॉग लिया p बेस में, किसी में कोई प्रॉब्लम, बोथ साइड लॉग नहीं सी p बेस से, कौन सा आर्बिट्रेरी p बेस से लॉग नहीं है इसी। तो अभी ये क्या करेगा, डाटा बाय क्योंकि पावर है, बाहर में आ गया प्रोडक्ट फॉर्म में, तो बाहर में आया बेटा प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इससे मैं पहले लिख रहा हूं log c to the base p equals to b log a to the base p। किसी का कोई प्रॉब्लम, अभी log c to the base p अगर q है तो c क्या है, p to the power q ना, c क्या है, p to the power q ना, सही तो हाँ सही तो। तो बेसिकली यहाँ पे ये c क्या होगा, c होगा
p to the power b log a to the base p, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये फॉर्म कैलकुलस में। हाँ बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा, मैं सही लिख दिया? हाँ सही। देख a to the power b equals to c, तो वहां से तो ये आ ही जाता है b equals to log c to the base से, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर से इसे उठा के यहाँ पे लिख दिया उल्टा, बोथ साइड लॉग लिया, उल्टा नहीं सीधा करके रख दिया था, बोथ साइड लॉग लिया, कोई भी एक आर्बिट्ररी बेस के हिसाब से, कोई भी है। एंड ये कोई भी आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, यहाँ पे छू रहता है, यहाँ पे तेरे पास ऑप्शंस रहता है, कुछ भी ले सकता है। मतलब कुछ कुछ सम्स में ना डिमांड रहता है, कुछ स्पेसिफिक बेस ही लेना पड़ेगा, तो वहां पे ये ऑप्शन बहुत फ्लेक्सिबल है, कुछ भी बेस ले सकता है, कुछ भी बेस ले लिया, कुछ भी बेस में बोथ साइड लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद अल्टीमेटली इसे उल्टा करके लिखा। देख ये b पावर में है, ये तो बाहर में आ जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अभी देख log c to the base p अगर q है, c क्या होता है, p to the power q होता है ना? हाँ अरे है भाई, ऐसे अगर है कोई भी मतलब log, अगर तुझे पता है कनेक्टिंग बॉन्ड कहीं पे कुछ दिखा तो वो तो समझ में आएगा ना। तो कोई भी log c to the base p अगर q है, c क्या होगा, दिस वन। अभी यहाँ पे q नहीं है, q की जगह में इतना बड़ा सा है, तो इतना बड़ा ही होगा ऊपर में, इतना बड़ा ही होगा ऊपर में। तो यहाँ पे मजा क्या है, देख मजा है, मैं अगर ये a to the power b equals to c है, मैं यही c को लिख सकता हूं, मतलब कोई भी a to the power b को लिख सकता हूं। ठंडा दिमाग से देख यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये a to the power b को मैं लिख सकता हूं कोई भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट p to the power, पावर क्या है b log a, यहाँ पे भी p होगा, मतलब ये जो पावर जिसका पावर ले रहा है एंड बेस ये सेम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है, क्योंकि इसको हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में बाद में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, मतलब इसका यूज है, इसको यूज करेगा तभी अल्टीमेटली वो सब सम्स को टैकल कर पाएगा। मतलब कहीं पे पकड़ ले मिला x to the power y, तो वहां पे तुझे लिखना पड़ेगा डायरेक्टली ये x to the power sin x, ऐसा लिख आया, इसका डायरेक्टली x to the power sin x, क्या कर रहा हूं, x to the power sin x, बुरा हो गया। तो इसको ना डायरेक्टली जब डेरिवेटिव लेने का कोशिश करेगा बाद में, तब ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होगा तब तो चेन रूल अप्लाई करेगा। सर दोनों साइड लॉग लेगा ना, अब वेरी गुड, लॉग ले लेंगे, बट ओल्ड मेथड पैलियोलिथिक एज का मेथड है। लॉग में अगर बीच में प्लस लगा ना वो काम नहीं करेगा। y इक्वल्स टू अगर दे दिया x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x, गया काम से, या sin x गया काम से, अब क्या करेगा, दोनों साइड लॉग लेगा। नहीं सर, मतलब तुझे बोल रहा था बहुत बढ़िया मेथड, यहाँ पे रहेगा, दोनों साइड लॉग ले लिया, उसके बाद दो साइड में डिफरेंशिएट करूंगा, थोड़ा सा चेन रूल यूज करूंगा, काम हो जाएगा, मुझे पता है। पर अगर ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में दे दिया तब एक पैलियोलिथिक एज का सामान भी है, इसे यू पकड़ो इसे भी पकड़ो, दोनों को अलग अलग करके बहुत बड़ा हो जाता है। पर किसी को अगर ये फॉर्म होता है वो क्या करेगा, इसे ही लिख देगा e टू द पावर, तो वहां पे बहुत चलता है तेरा डेरिवेटिव का जितने भी फॉर्म्स है, इंटीग्रेशन का जितने भी फॉर्म्स है, e टू द पावर का के ऊपर बेस करके बहुत सारा फॉर्म्स है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे e टू द पावर x log x, एंड इसे लिखेंगे e टू द पावर sin x log x, दो जगह में e बेस, दो जगह में e बेस। तो अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं चेन रूल यूज क्या कर सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला बहुत ही मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली e टू द पावर log, सॉरी e टू द पावर क्या है, sin x log x, एंड डेफिनेटली e बेस में। तो ये जो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म तुझे क्या बोल रहा है, ये c तो नहीं है, c की जगह में c तो ये है, बट ये c है क्या, a to the power b। So any a to the power b can be written as any constant p to the power b log a to the base p। तो मैं
इसे लिख सकता हूं नहीं, इसे लिखना पड़ेगा। एंड अगर नहीं लिखेंगे, बहुत लिखेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बाद में बहुत सारा सम्स बहुत बड़ा हो जाने वाला है तेरे लिए। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? তোমার ইয়ের উপর পাওয়ার নিতে হবে नहीं আর सर এর উপর তো জি মানে কিছু করতে হবে, ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করবি, কোনো তো যে কোনো আরবিট্রারি পাওয়ার চুজ করতে পারিস, সেটা তো ফর্মুলা দিতে হবে। মানে কেসটা আমার কেসটা হচ্ছে পি এর জায়গায় আমি নিয়েছি, কেন ই টু দি পাওয়ারে করে নিলাম। এবার দেখ এই ই টু দি পাওয়ারে হয়ে গেল, এখন তো আমি চেন রুল ইউজ করতে পারি। এটা তো ভ্যারিয়েবল টু দি পাওয়ার ভ্যারিয়েবল রইলো না, কনস্ট্যান্ট টু দি পাওয়ার ভ্যারিয়েবল টাইপ, ই টু দি পাওয়ার ভ্যারিয়েবল টাইপ রইলো, ওখানে তুমি চেন রুল ইউজ করতে পারবে। কিন্তু এখানে কি ডাইরেক্টলি চেন রুল ইউজ করতে পারবি? লগ নিয়েও কাজ করতে পারবি না। মোহিত যেটা বলেছিল লগ নিয়ে বোথ সাইড, লগ নিতে কি করে ভিতরে প্লাস মাইনাস থাকলে লগ নেওয়া যায় নাকি? সেখানে কিন্তু এই ফর্মটা দারুণ কাজ করবে। ক্লিয়ার? সেকশন বুঝছি আরে এক সেকেন্ড কেন, অনেক টাইম নিয়ে বল, 2 মিনিট বল, 3 মিনিট বল। মানে x টু দ্য sin x ছিল, তারপরটা মানে কি করে ওটা কি হচ্ছে একটু ভালো করে খেয়াল কর। a টু দি পাওয়ার b যে কনভার্টেড হয়ে যাচ্ছে b টু দি পাওয়ার, পাওয়ারটা বাইরে আসছে, হ্যাঁ log a। ক্লিয়ার? তো e টু দি পাওয়ার পাওয়ারটা বাইরে আসছে log x। আমি সেপারেটলি চেঞ্জ করেছি এটাকে, কোনো কাউ তুই ভাবছিস আমি e টু দি পাওয়ার নিয়েছি বোথ সাইড, আমি e টু দি পাওয়ার নিইনি, আমি এই ফর্মটাকে দুটো জায়গায় আলাদা আলাদা করে ইউজ করেছি। any a to the power b can be written as a to the power b log a to the base b. Clear? Clear? কালকে কি আমার ফিজিক্স ক্লাস দেখছিলিস, এখানে নজর করছিলিস দেখছিলাম, হ্যাঁ এখানে আমার ফিজিক্সে যে লাগাইছিল খুব ভালো করে দেখছিলিস। ও সমুদ্র দেখছি রোমন দেখছিল কয়েকদিন কোশ্চেন দেখছিল। ডাব্লিউটির সাথে দেখা তার মানে কি পড়াই চিন্তা কর। আরে আমি ফিজিক্স লিখে গেছিস রে কেমিস্ট্রি বাপ, আরে আমি কি সৌরভ কি পড়েছি চিন্তা কর যে তোর উপর কেমিস্ট্রি মাথায় ভাসছে। আরে দেখি কি লেখা আছে ফিজিক্স অফ কেমিস্ট্রি, ম্যাথস অফ কেমিস্ট্রি, সব কেমিস্ট্রি। আচ্ছা পড়ি রে স্যার না স্যার ওই ইনস্টিটিউট চলে যাবো দেখেছে স্যার অ্যাকসেন্ট ছিল না আমরা ফর্মুলাটা আগে বলে ইনস্টিটিউট মানে চেক করা বার করছি 30-40 বছর পুরনো। ও হ্যাঁ ওটা আমি দেখেছি 30-40 বছর পুরনো না, আমি কত বছরের পুরনো রে? তুই বলেছিস যে কত বছর। अच्छा तो बेसिक लॉ के बारे में थोड़ा सा आइडिया, इनिशियल जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस है उसके बारे में आइडिया मैं दे दिया। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जनरली ये जो बेस डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो लोग देखेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, बेसिकली मैथमेटिक्स में जब लॉग अप्लाई करने के लिए जाएगा या कोई सम में लॉग दिया हुआ रहेगा, वहां पे बेस जनरली लिखा हुआ नहीं रहता है, जनरली लिखा हुआ नहीं रहता है। वहां पे दो चीज यूज किया जाता है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, log p या log ln p ऐसा रहता है। एंड मैथमेटिक्स में तो मार गोली, वहां पे ln कुछ नहीं रहता, सब जगह में ये है फिजिक्स एंड ये है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ये चलता है, हाँ ये चलता है। एंड मैथ्स के लिए सिर्फ लॉग ही चलता है। तो एक चीज समझ लेना, ये चलेगा सिर्फ हम सिर्फ 12th तक, इसके बाद नहीं चलने वाला है। तो बेसिकली यही चलता है। तो कहीं पे अगर सिर्फ लॉग दिया हुआ है, कहीं पे अगर सिर्फ लॉग दिया है एंड ये दिया हुआ है 12th लेवल तक या जेई एडवांस लेवल तक, मैं बता सकता हूँ एनईटी लेवल तक कोई भी सम में अगर सिर्फ लॉग दिया हुआ है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, तो समझ लेना वहां पे बेसिक 10 क्या है, बेसिक 10 इट इज इक्विवेलेंट टू लॉग, ठीक है। एंड कहीं पे अगर ln दिया हुआ है, ये भी लॉग है, और यहाँ पे बेस है ही। पर मैथमेटिक्स में सब जगह में, ठीक है। अगर कोई दूसरा मैथमेटिक्स में क्या होगा, मैथमेटिक्स में क्या है बेटा, अगर p दिया हुआ है ये भी log p। तो कहीं पे मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कहीं पे है तेरा ddx of log x दिया, तू लोगों को पता है ये 1/x होता है, तुझे पता नहीं है, मुझे पता है, तो डेरिवेटिव 1 ही तो, हाँ बाबा ओके 2
গেট আপ করতে হবে, তুই যেরকম বলবো সেরকম খাটতে হবে, 3টে ক্লাস মিস করে ফেললি বেটা। अच्छा तो बेसिकली यहाँ पे अगर ddx of log x to the base 3 कर दिया क्या करेगा? एनी आइडिया? जो सिखाया उसके अंदर कोई आइडिया? मतलब देख मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो किसके लिए? ई बाबू के लिए। sir বলছি log of x to the base e by अरे लवली वो अप्लाई कर लिया, वो क्या किया, वो बोला कि भाई सर अभी सिखाया ना हमने, आपने सीखा log a to the base b होगा log a to the base e डिवाइड बाय log b to the base c, उसे यूज कर कीजिए, आप कीजिए। हाँ एकदम। अभी ये जो डिवीजन फॉर्म में जो आया है वो क्या है? log 3 to the base c, 3 to the base c क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये बाहर चला जाएगा अच्छा बच्चे की तरह, तो 1 by log 3 to the base a। एक चीज सिखाना भूल गया, अभी याद आया, ठीक है? एंड इक्वल इनटू ddx ऑफ log, ये तो x to the base लिखना नहीं है, ये 1 by x हो जाएगा, मतलब ये आएगा 1 by log 3 to the base c into 1 by x। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आना? नहीं आना? अच्छा ঠিক আছে। আচ্ছা একটা জায়গায় আমি কোথায় করেছিলাম, এটা করেছিলাম না, log a to the base b equals to log a to the base c divided by log b to the base c। एनी प्रॉब्लम? हाँ ये देना। तो अभी इसको ही पकड़ के मैं अगर ऐसे लिख देता हूं log b to the base c divided by log a to the base c, क्या होगा? जस्ट ये अगर ये होता है ये क्या होगा बोल? log of b base c। लवली, क्योंकि सेम है। देख ये इसे अगर मैं सेम बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेम बेस में है तो काट टूट के ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब काट टूट के नहीं, उसे मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ऊपर का है, यहाँ पे कौन था? बी, ए तो ए, बी तो बी, यहाँ पे ऊपर में कौन है? बी, यहाँ पे नीचे कौन है? ए, तो ये मॉडिफाइड होके क्या होगा बाबू? बट देख ये तो इसका रेसिप्रोकल है ना, ये तो इसका रेसिप्रोकल है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस वन इज इक्वल्स टू 1 by log a to the base b लिख सकता हूं ना? हेलो, मतलब देख ये इसका उल्टा है ना, 1 by है ना? हाँ तो log हाँ क्या हुआ? ও না না না, ঠিক আছে বুঝে গেছি, ওই log a base b ওটাকে 1 by লিখলে ঠিক আছে। एकदम एकदम